वेलकम एवरीवन। अच्छा जी, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनआइसोमेट्रोपिया एंड आइसोमेट्रोपिया। बहुत सिंपल सी दो बातें हैं। हमारे पास एक कंडीशन होती है आइसोमेट्रोपिया। आइसो का मतलब है सेम, ठीक है। आइसो हमेशा मतलब होता है सेम। एंड मेट्रोपिया का मतलब यहाँ पर तो वैसे तो कुछ और होता है, लेकिन जो हमने यहाँ लेना है दैट इज कि वो कंडीशन जिसमें आपकी दोनों आइज की रिफ्रैक्टिव पावर सेम हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मल रिफ्रैक्टिव पावर हो। सपोज करते हैं कि दोनों आई की रिफ्रैक्टिव पावर हमारी बिल्कुल सेम है, 50-50 है, ठीक है। 50 डायप्चर्स राइट की वे, 50 डायप्चर्स लेफ्ट की। अब दिस इज नॉट नॉर्मल, नॉर्मल 50 नहीं होती, लेकिन दोनों की बराबर खराब हुई हुई है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे आइसोमेट्रोपिया। दोनों की बराबर होनी चाहिए, ठीक है। खराब हो या सही हो, इट डजेंट मैटर। एन आइसोमेट्रोपिया का मतलब होता है कि वो स्टेट जिसमें हमारे दोनों अंक आइज की जो रिफ्रैक्टिव पावर है राइट और लेफ्ट साइड की, वो बराबर नहीं है, ठीक है। किसी एक की ज्यादा और किसी एक की कम है, उसको हम कहते हैं एन आइसोमेट्रोपिया। कितनी सिवियरिटी इसमें आती है, बहुत थोड़ा सा अगर कोई इफेक्ट होता है तो वो पता नहीं चलता, ठीक है। एक डायोप्चर का फर्क होगा दोनों में। सपोज इसकी अगर 20 और इसकी 21 है, तो एक डायोप्चर का फर्क हो गया, तो ये आपकी जो आपकी इमेज बनती है उसमें 2% डिफरेंस ले आता है। लाइक आपकी बिल्कुल क्लियर इमेज नहीं बनती, बल्कि 2% डिफरेंस आता है इसमें जो साइज इमेज बनेगा और इसमें जो साइज बनेगा। तो जाहिर है जब आपको इमेज नजर आएगी दोनों आंखों से, आप जब कंबाइन देखेंगे, इस वाली आंख से आपको थोड़ी डिफरेंट नजर आएगी, इससे सपोज इससे थोड़ी बड़ी नजर आएगी, इससे थोड़ी छोटी नजर आएगी, लेकिन बिल्कुल 2% का डिफरेंस होगा, इस वजह से आप ज्यादा कंपेयर नहीं कर सकते। तो वन डायोप्चर का अगर डिफरेंस होगा तो वो 2% डिफरेंस इन इमेज लाएगा। इसी तरह अगर 2.5 डायोप्चर्स का डिफरेंस होगा तो वो अपने डबल यानी 5% इमेज में डिफरेंस आएगा दोनों आंखों में। यानी इसमें 5% बड़ी नजर आएगी, इसमें 5% छोटी नजर आएगी। और अगर इसी तरह आपके पास सपोज 3 डायोप्चर्स का वो है आपका, यानी क्या कहते हैं आपका 3 डायोप्चर्स का अगर वो है आपका डिफरेंस है, तो 6% डिफरेंस आएगा। तो इस वजह से इस तरह से आपका बढ़ता जाता है, जिस जिस तरह आपका डिफरेंस इन दोनों आइज के डायोप्चर्स में बढ़ता जाता है। इसकी टाइप्स क्या होती हैं? सबसे पहले आपके पास होती है सिंपल एनाइसोमेट्रोपिया। सिंपल एनाइसोमेट्रोपिया का मतलब है कि एक आंख बिल्कुल नॉर्मल है, जितनी नॉर्मल रिफ्रैक्शन होनी चाहिए, और दूसरी आंख में आइदर मायोपिया है, मतलब जाहिर है या तो वो कम होगी या ज्यादा होगी। अगर ज्यादा पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो उसको हुआ हुआ होगा अपना, पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो उसको मायोपिया होगा, और नेगेटिव की तरफ जाएगी तो हाइपरमेट्रोपिया हुआ हुआ होगा। तो मतलब एक या तो मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, दूसरी नॉर्मल है। ये सिंपल है, ठीक है, दिस इज द सिंपल टाइप। दूसरी होती है हमारे पास कंपाउंड टाइप। कंपाउंड का मतलब है कि दोनों आंखों में कोई एक ही बीमारी है, लाइक दोनों आंखों में मायोपिया है, लेकिन एक में ज्यादा है और एक में कम है। हम कहते हैं ना, एक की नजर मेरी +2 कमजोर है तो एक की +1 है। तो इसका मतलब है कि दोनों आंखों में है हाइपरमेट्रोपिया ही, लेकिन एक में ज्यादा है और एक में कम है, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड एन आइसोमेट्रोपिया। तीसरा होता है हमारा मिक्स टाइप। मिक्स टाइप में एक आंख मायोपिक होती है तो एक हाइपरमेट्रोपिक होती है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सी एक कंडीशन होती है, ठीक है। अच्छा, इफेक्ट्स क्या आती हैं इसके? अगर हमारा 3 डायोप्चर्स से कम का डिफरेंस है तो तब तो पता नहीं चलता, मतलब तब इतना अंदाजा समझ में नहीं आता। लेकिन अगर उससे ज्यादा का डिफरेंस होता है तो फिर आपको इमेज में डिप्लोपिया आने लग जाते हैं और दो दो नजर आती है, ठीक है। और जिसकी वजह से आपका लेजी आई बॉल मूवमेंट्स, एम्ब्लायोपिया भी हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या होती है इसकी? स्पेक्टिकल्स ही हम देते हैं, जाहिर सी बात है। इस तरह की ग्लासेस होती हैं कि जो आपकी दोनों आंखों के हिसाब से फिक्स्ड होती हैं। एक में डिफरेंट शीशा होता है, दूसरे साइड पे डिफरेंट तरह का शीशा होता है, और वो आपकी दोनों आई जो मसले हैं उनको ठीक कर रहा होता है। या तो स्पेक्टिकल्स देंगे या फिर उसी तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज दे देंगे, लाइक दोनों आंखों के लिए उनके हिसाब से। या फिर हम लेंस इम्प्लांटेशन, जो इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन है वो कर देते हैं। या फिर अगर कॉर्निया के हम कर्वेचर कोई ठीक कर दें दोनों आंखों के हिसाब से, वो जो सर्जरी के से करते हैं। और एक और तरीका होता है हमारे पास, एक ग्लासेस होती है एनआईसी कोनिक ग्लासेस। एनआईसी कोनिया कंडीशन होती है, हम कहते हैं यहाँ पर ही मैं आपको बता देती हूँ, एनआईसी कोनिया होती है, ठीक है। एनआईसी कोनिया, इस ये उस कंडीशन को कहते हैं कि जब हमारे पास दोनों आंखों से जो इमेज बने वो साइज और शेप में डिफरेंट हो, ठीक है। तो उसको हम एनआईसी कोनिया। अब दोनों बातें सेम ही ऑलमोस्ट। एनाइसोमेट्रोपिया में रिफ्रैक्टिव पावर डिफरेंट है, और रिफ्रैक्टिव पावर के रिजल्ट में जब साइज और इमेज जाहिर है डिफरेंट आएगा दोनों आंखों की तस्वीर का, तो उस कंडीशन को हम एनआईसी कोनिया कह देते हैं। तो एनआईसी कोनिया में ये होता है कि अगर 5% डिफरेंस हो, मैंने अभी बताया कि कब 5% होगा, जब 2.5 डायोप्चर होगा डिफरेंस दोनों आंखों में, तो हमारे पास इमेज में डिफरेंस आएगा 5%। अगर 5% इमेज में डिफरेंस आए तो वो आंखों में उनको ब्रेन उसे नॉर्मल परसीव करता है, उसे दो दो नहीं दिखाता। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाए, अभी मैंने बताया 3 डायोप्चर्स तक हो जाए, तो फिर ब्रेन यानी 6% डिफरेंस हो जाएगा दोनों इमेजेस में, तो फिर वो ब्रेन उसे सिंगल इमेज के तौर पर परसीव नहीं कर सकता, फिर डिप्लोपिया होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए स्पेशल किस्म की ग्लासेस होती हैं जिन्हें हम
एनाइसोकोनिक ग्लासेस कहते हैं, तो वो हम एनाइसोमेट्रोपिया के पेशेंट्स को भी देते हैं, ज़ाहिर है जिनको एनाइसोकोनिया हुआ होता है उनको भी हम दे देते हैं ये वाली। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस, इसके बारे में इतना ही था। ये ज़्यादातर वाइवा एमसीक्यूज में ही आता है, आपसे कोई पूछ लेगा वाइवा में, ज़्यादातर एमसीक्यूज का नहीं आता। इसको इस हिसाब से बस आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।